एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपेजियम विथ ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, साइड ए बी डी सी की पैरेलल है, एक ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम वो जिसमें दो साइड एक दूसरे के पैरेलल हो। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। इनकी जो नॉन पैरेलल साइड्स है ए डी और बी सी, इसमें जो ई और एफ दो पॉइंट्स हैं, तो E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। तो इन दोनों पॉइंट से जो साइड जो ये लाइन सेगमेंट बना है तो EF भी DC के पैरेलल है। शो दैट AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। वैसे तो ये रूल थ्योरम 6.1 के हिसाब से ट्रायंगल पर अप्लाई होता है, लेकिन देखिए ट्रेपेजियम में किस प्रकार से लागू होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक नया कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो एक डायग्राम मैंने इसी के हिसाब से बनाया है, क्योंकि मैंने हाथों से मोबाइल फ़ोन पकड़ रखा है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं दोनों काम साथ में नहीं कर सकता, इसलिए पहले से मैंने ये डायग्राम बना दिया है। तो इसमें देखिए ये ट्रेपेजियम बना हुआ है और इसमें ए और सी को लाइन एक डॉटेड लाइन से मैंने मिला दिया है, ठीक है, और ये जी पर कटता है। अब यहाँ से देखिए, अब इसमें जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। हमें प्रूव करना है कि ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो अब इसको देखिए, मैं इसी के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आप सबसे पहले देखिए, हम ने जो हमारे पास में गिवन है और जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है वो सब मैं इसमें लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे पास में गिवन क्या क्या है। गिवन एक तो ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ठीक है, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। इसके बाद में दूसरी बात कि ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी, ठीक है, ई एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। अब देखिए, अगर दो ऐसा हमने पिछली क्लासेस में ये पढ़ा था कि अगर दो लाइन पैरेलल है और कोई तीसरी लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल है तो वे दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होगी। सो देयरफॉर ई एफ इज़ पैरेलल टू डी सी। तो ई एफ भी डी सी के पैरेलल होगी। एक चीज़ तो हमारे सामने आ गई। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन जो हमने किया है वो भी लिख लेते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन में ए सी को ज्वाइन कर लिया, तो इसमें ये लिख लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए सी, ठीक है। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, देखिए, अब इसमें देखेंगे तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल है ए डी सी और दूसरा ट्रायंगल है सी बी ए, ठीक है। तो अब इसमें नाउ कोई भी मैथमेटिक्स में नया काम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के बीच में तो नाउ लिखना चाहिए। तो नाउ ट्रायंगल ए डी सी, तो ट्रायंगल ए डी सी में क्या क्या दे रखा है हमारे पास में। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि ये पूरी की पूरी लाइन पैरेलल में है इससे, तो ई जी भी डी सी के पैरेलल होगा। तो एज ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, सो ई जी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। अब नाउ इससे क्या बन जाता है, देयरफॉर ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए जी अपॉन जी सी, ठीक है। तो जैसे ये ट्रायंगल बन गया है और ट्रायंगल में ये जैसे ई जी एक बीच में साइड होती है, तो और ये अगर ई जी अगर डी सी के पैरेलल है तो ई ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी हो जाएगा। इसमें हम लिख लेते हैं थ्योरम 6.1।
नाउ इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम लेते हैं सेकेंड ट्रायंगल सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए। इसमें भी देखिए जैसे कि सेम चीज़ है कि ई एफ ए बी के पैरेलल है, एज ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, सो अब इसमें आप देखो जो जी एफ है ये भी ए बी के पैरेलल होगा, सो जी एफ इज पैरेलल विथ ए बी। देयरफॉर अब इससे भी सेम चीज़ हमारे पास में सेम क्या बन जाएगा, ए जी अपॉन जी सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो ए जी अपॉन जी सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो इसमें भी सेम टू सेम थ्योरम, बीपीटी थ्योरम जो है वो हमने अप्लाई की है। जो थ्योरम सिंस थ्योरम 6.1 यहाँ पर भी अपन लिख देंगे और इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब देखिए ये जो इक्वेशन पहली है इसमें ए ई अपॉन ई डी बराबर ए जी अपॉन जी सी है, और इसमें भी ए जी अपॉन जी सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी है। तो दोनों में देखो ए जी अपॉन जी सी यहाँ पर भी आ रहा है इक्वेशन 1 में, और ए जी अपॉन जी सी इक्वेशन 2 में भी आ रहा है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर करके लिख लेते हैं और ए जी अपॉन जी सी को हम हटा देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम ए जी अपॉन जी सी यहाँ पर भी है, ए जी अपॉन जी सी यहाँ पर भी, इन दोनों को हटा देते हैं तो बन जाएगा ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो ये चीज़ इस प्रकार से हमारे पास में आ गई है। तो यहाँ पर मैं इसे एक बॉक्स में बंद करके लिख लेता हूँ, हैंस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस एग्जाम्पल में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कीजिए। मेरा वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।